एक दिन भास्कली ने अपने गुरु से पूछा, उपनिषदों का वह ब्रह्म कहाँ है? परंतु गुरु निरुत्तर रहे। चेले ने बार बार पूछा, परंतु गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन रहे। अंत में गुरु ने कहा, मैं तुम्हें बार बार बताता रहा हूँ, परंतु तुमने समझा ही नहीं। मैं क्या करूँ? उस ब्रह्म को शब्दों में नहीं बखाना जा सकता। उसे तो मौन साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है। उसके लिए अनंत सब शांति को छोड़कर और कोई रहने का स्थान नहीं है। अयम आत्मा संतो, आत्मा शांत मौन है। मौन ही आत्मा है, मौन ही ब्रह्म है, मौन ही सत्य है, मौन ही अमर आत्मा है, मौन ही ईश्वर है। मौन ही इस मन प्राण और शरीर का आधार है। मौन ही इस ब्रह्मांड का क्षेत्र है। मौन ही एक जीवित शक्ति है। मौन ही वास्तविकता है। वह शक्ति जो समस्त ज्ञान से परे है, वह मौन है। जीवन का उद्देश्य मौन है। तुम्हारे अस्तित्व का ध्येय मौन है। मौन ही भीतर है। इसको इस बकवादी मन को मूक कर देने से ही जाना जाता है। अगर तुम भीतर से अनुभव कर सकते हो तो इसे बाहर भी प्रदर्शित कर सकते हो। सहारा के रेगिस्तान का संदेश मौन है। हिमालय का संदेश मौन है। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों पर रहने वाले नग्न अवधूत का संदेश भी यही है। प्रभु दर्शाना मूर्ति का अपने चारों शिष्य सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार को यही संदेश था। जब हृदय गदगद हो उठता है, तब अतीव प्रसन्नता होती है, तब मनुष्य मौन हो जाता है। मौन की प्रभुता को कौन बखान सकता है? हार तथा निराश से खोए हुए विरक्त हृदय के लिए इस मौन से बढ़कर और कोई उपचार नहीं है। जिनका हृदय गृह क्लेशों तथा जीवन की अन्य बातों से विक्षिप्त हो उठता है, उनके लिए इस मौन से बढ़कर शांतिदायक और कुछ भी नहीं है। प्रगाढ़ निद्रा में तुम इस मौन के सन्निकट होते हो, परंतु तुम अविद्या के क्षीण पर्दे के कारण अलग रहते हो। अर्धनिशा की प्रगाढ़ निद्रा उस मौन का अभ्यास देती है। मौन स्वर्ण है। मौन शब्दों से अधिक जोर से बोलने वाला है। संत और महात्मा बोला नहीं करते। मौन ही व्यवहार का साधन है। जो वास्तव में इच्छुक हैं तथा ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, वही इस मौन का महत्व समझते हैं। उस महामौन के भीतर ही तुम्हें प्रभु का अस्तित्व मिल सकता है। नित्य प्रातः 4 बजे से मौन व्रत धारण करने का अभ्यास करो तथा उस समय अपने मन और इंद्रियों को बाह्य पदार्थों से अलग कर दो। ईश्वर की भाषा मूक है। इस मूक भाषा को सीखने की चेष्टा करो। एकाग्रचित होकर इस मौन की ध्वनि रहित ध्वनि को सुनो। तुम्हें यह मार्ग बताएगा। यह तुम्हारे संदेहों को दूर करेगा। यह तुम्हें उत्साहित करेगा। नवजात शिशु से इस मौन का पाठ पढ़ो और ज्ञानी बनो। आरंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब शांति थी। मौन सत्य है। मौन चित्त है। मौन आनंद है। मौन पवित्र है। सर्वव्यापक है, अमेक है और जागृत है। प्रलय के समय माया इसमें बीज की भांति छिपी रहती है। आरंभ में महाकल्प ब्रह्म इच्छा करते हैं और उससे स्पंदन उठती है। उससे तीनों गुणों का समाधान छिन्न भिन्न हो जाता है। सत्व, राजस और तामस दृष्टिगोचर होते हैं। तब संसार चक्र चलने लगता है।
राजस ही इस संसार में इतना कोलाहल तथा चलचलाहट जागृत करता है। राजस वासना है, राजस ही गति है। साधारणता, निर्वाक बैठना तथा किसी से ना बोलना ही मौन है। जब तुम्हारा मित्र तुम्हें नहीं लिखता है तब तुम कहते हो कि ना जाने वह बर्फ़ की भांति चुप है। जब कोई भाषण देता है और सब निशब्द सुनते हैं तब हम कहते हैं कि उसने अमेक शांति के बीच भाषण दिया। जब लड़के कक्षा में बहुत शोर मचाते हैं तब अध्यापक कहता है चुप रहो जी, यह सब शारीरिक मौन है। अगर तुम दृष्टि को वस्तुओं की ओर से हटा लो अथवा प्रतिहार अथवा दान का अभ्यास करो तब इसे नेत्र विषय का मौन कहेंगे। इसी प्रकार समस्त इंद्रियों का मौन होता है। अगर कानों से ऐसा किया जाए तो इसे कानों का मौन कहेंगे। इसी प्रकार एकादशी का निर्जला व्रत जीवा का मौन कहा जाता है। परंतु इस मन का मौन होना आवश्यक है। तुम मौन रह सकते हो परंतु मन तब भी हवाई किला बना रहा होगा। संकल्प उठ रहे होंगे, चित्त में स्मृतियाँ उठ रही होंगी, कल्पना तक तथा अन्य मस्तिष्क की शक्तियाँ अपने अपने कार्य दनादन कर रही होंगी। तब तुम्हें वास्तविक शांति कहाँ से हो सकती है? मस्तिष्क का काम बंद हो जाना चाहिए, भीतरी इंद्रियाँ सब बंद हो जानी चाहिए, मन की लहरें उठनी बंद हो जानी चाहिए, मन को ब्रह्म के आनंद सागर में शांति हो जानी चाहिए। तब ही तुम अनंत शांति का मौन का अनुभव कर सकोगे। निसंदेह यह सत्य है कि अभ्यास पर सब कुछ निर्भर है। तुम जानते हो कि अभ्यास ही मनुष्य को सब कुछ बना सकता है। जब तुम अपने उद्देश्य के निकट पहुंचने लगते हो उस समय की प्रसन्नता का ध्यान करो, तुम्हें तब अनंत शांति होगी। अमृत को पूर्ण शांति में मौन से पीवो। जिस प्रकार अमालका का फल हाथ में खुलता है उसी प्रकार मौन में आत्मा के रहस्य एक एक करके खुलते हैं। अविद्या, माया और उसके फल मोह, भय इत्यादि भाग जाएंगे। उस समय चारों ओर प्रसन्नता होगी, ज्ञान होगा, पवित्रता होगी और अनंत आनंद होगा। मन को पवित्र करो और चिंतन करो और शांत रहो। मन को शांत करो उठते हुए भावों को, ताकि बकवादी विचारों को चुप कर दो। अपने हृदय को भीतरी भागों में ले जाओ और अनंत शांति का अनुभव करो। यह मौन रहस्यमय है। इस मौन में प्रवेश करो, इसे जानो और स्वयं मौन बन जाओ, महामौनी बन जाओ। अब तुम जीवन मुक्त हो गए हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।